मैया कहती है बाबा अरे तू मेरे लाला को अभी जाने ना है, मेरा लाला 2.5 महीने को धरो है, अगर वो चिपकली को भी देख लेना बाबा तो वो डर जावे, चिल्लावे लग जावे। और अगर तो को वाने देख लियो तेरो इतना भयंकर स्वरूप है, अगर तो को वाने देखो ना तो समझ लो कि वो एक बार रोवे लगो तो चुप होवे वालो ना। इसलिए बाबा माफ कर, तुम मुझसे कुछ और मांग ले लेकिन लाला के दर्शन मत मांगो। बाबा ने कही मैया मैं तो दर्शन करवे ही आई हूँ, मोको कुछ और नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं है मुझे तो बस लाला के दर्शन करने। मैया ने कही बाबा मैंने कह दियो ना कि मैं तो लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी। बाबा ने कही देख मैया अभी तुम मुझे जाने नहीं, मैं इतना हटी हूँ कि अगर तेरे दरवाजे पर धुनी रमा के बैठ रहे हो तो समझ लिए तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊं। यशोदा मैया ने कही बाबा चाहे तू धुनी रमा ले, चाहे तू पूरे में लोट लगा ले, लेकिन मैं तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी, ना कराऊंगी, ना कराऊंगी। बाबा ने कही मैया चल मान ले तू आज मुझे दर्शन नहीं करा रही है, कल तो तेरो लाला यहीं से निकले, कल तो निकलेगा ना यही दरवाजे से, तुम्हें बाकी कल दर्शन करना। मैया ने कहा आज निकलो है ना कल निकलेगा, कभी ना निकलेगा। मेरे 24 द्वार है, 24 द्वार में से ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद करा दूंगी, लेकिन तो ये दर्शन ना कराऊंगा। बाबा सोच रहे कि मैया भी बड़ी हटी है। भोलेनाथ जी मन ही मन सोच रहे हैं कि प्रभु आप ही कुछ लीला कर दो, आप ही कुछ लीला करो जिससे मैया मुझे दर्शन करा दे आपके। अब भगवान ने सोचा कि भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत से चलते हुए आए हैं और मैया इतनी हटी है कि मैया मेरे दर्शन नहीं कराने। बोले बाबा तब भगवान पालने में लेटे हुए और मैया गेट पर खड़ी, पालने में लेटे हुए थे प्रभु। तो आज पालने में लेटे लेटे भगवान रुद्र करना प्रारंभ कर दिया। इतने भयंकर प्रभु ने रोना शुरू किया, इतने भयंकर रोए कि मैया गेट से भागी सीधी अंदर, दौड़ी दौड़ी गई और कन्हैया को गोदी में उठा लिया। अरे लाला चुप है जा, चुप है जा, चुप है, चुप करा रहे हैं कन्हैया। लेकिन लाला क्यों चुप हो? लाला को तो पड़ी के भोलेनाथ जी आए और मैया दर्शन नहीं करा, मुझे तो दर्शन करने हैं और भोले बाबा को मेरे दर्शन करने हैं, वे दर्शन करवे आए, गेट पर खड़े हैं और ये मैया है कि मेरे दर्शन नहीं कराने। तो आज प्रभु ने जब रोना प्रारंभ किया तो चुप ही नहीं है, रोते गए मैया खूब चुप करा रही है। अरे लाला चुप है जा, चुप है जा, चुप है, चुप नहीं हो रहे, कन्हैया रोते जा रहे। तभी गोपी के कान में आवाज पहुंच गई रोने की कि लगता है कि हमारो लालो रो रहे है बहुत देर से। एक गोपी पहुंची तो गोपी ने यशोदा मैया से कहा मैया एक बात बता, मैं बड़ी देर से सुन रही हूँ कि तेरो लाला रोतो जा रहे हो, रोतो जा रहे हो, बात का है। यशोदा मैया ने कहा मैं तो क्या बताऊं, तूने गेट पर नहीं देखा एक बाबा आया है गेट पर, मुझे तो लगे गोपी भाई बाबा ने कछु टोनो कर दिया और टोनो करने से मेरा लाला रोने लगे। अब बता ये चुप कैसे हुए? गोपी कहती है मैया या के ऊपर किसी ने टोनो ना कियो, हमें तो लगे तेरे लाला को भूत चिपक गए, या को भूत लग गए और या के भूत झरवाने पड़ेंगे। मैया ने की एक बात बता गोपी, हमारे घर में तो ऐसा कोई है ना है जो भूतन को झाड़े वालो हो, फिर कौन से झरवाएंगे भूत? गोपी ने कही मैया की चिंता मत कर, जो बाबा गेट पर खड़ो है ना मुझे तो लगे वो अघोरी बाबा है और बई झाड़ सके भूतन। एक काम कर चल बई बाबा के पास में चल। यशोदा मैया ने कही गोपी कछु है जाए और बाबा बड़ो भयंकर दिखाई दे रहे हैं, मैं जावे वाली नहीं बाबा के पास, तो ये जानो तू चली जा। गोपी कहती है मैया जानो तो पड़ेगा, लाला को चुप कराना है कि नहीं कराना है? मैया कहती चुप तो कराना है, अगर ऐसे ही रोते रहेगा तो काम कैसे चलेगा, मैं घर को काम कैसे करूंगी? गोपी ने कहा मैया तू टेंशन मत कर, तू तो बाबा के पास में ले चली। अच्छा भोलेनाथ जी ने सोचा कि मैया दर्शन तो मैं करा ही नहीं रही है,
एक काम कर तू, मैं ब्रज में जब तक भ्रमण करके आता हूँ। तो आज भोले बाबा भ्रमण करने के लिए निकल गए। अब भोले बाबा भ्रमण करते करते गोकुल में प्रवेश कर गए। गोकुल में गए, गोकुल में भ्रमण कर रहे हैं भोले बाबा। अब जैसे गोपी बाहर आई, गोपी ने देखा भोले बाबा तो है नहीं, वो बाबा को दिखाई नहीं दे रहे हो। तब मैया से कहा, मैया एक काम कर, तू यहीं पर खड़ी रह, मैं बाबा को पकड़ के लेकर आता हूं। अब्बा गोपी ब्रज में जाती है, दौड़ी दौड़ी ब्रज में गई और बाबा को पकड़ के लेकर आई। अब जैसे ही बाबा को पकड़ कर लेकर आई, बाबा से कही, बाबा चलो हमें नंद महल में चलना है, चलो हम तुम्हें चलकर नंद बाबा के जहाँ पर जो पुत्र हुआ है हम तुम्हें दर्शन करा देंगे, चलो हमारे साथ। बाबा ने कही, गोपी कछु भी है जाए, मैं वहां पर जावे वालों आए। गोपी ने कही, क्यों नहीं चलोगे? बाबा ने कही, इसलिए चलूंगा कि पहले गयो तो सुबह यशोदा मैया ने कोई दर्शन नहीं करे और अब तो मैं नहीं जावे वाला। गोपी ने कही, बाबा तू एक बार चल तो सही, मैं तुझे दर्शन भी कराऊंगी और तुझे लाला गोदी में भी दे दूंगी, तू चिंता मत, चल मेरे साथ। अब भोले बाबा आज चले हैं नंद रानी के पास में पुनः। जैसे ही नंद रानी के पास में पहुंचे, लाला रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भोले बाबा आए, गोपी ने कही, मैया एक काम कर, तू लाला को बाबा की गोदी में दे दे। अब भोले बाबा बोल पड़े कि हाँ हाँ मैया, जब तू मेरी गोद में लाला को देगी ना तभी तेरा लाला चुप है, नहीं तो ऐसे ही रो तो जाएगा। मैया सोचती है, मैया ने बाबा से कही, बाबा एक काम ना कर सके तू कि तू दूर से ही मेरे लाला को झाड़ो लगाए दे, दूर से ही झाड़ दे, जरूरी है कि तेरी गोद में दूंगी तभी तू झाड़ो लगाएगा। बाबा ने कही, मैया मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, तू दे रही है गोदी में कि नहीं दे रही है? मैया ने कही, कछु भी है जा बाबा, मैं देने वाली नहीं। बाबा ने कही, नहीं दे रही तो मैं जा रही हूँ। गोपी बोली, गोपी ने कहा, मैया दे दे गोद में, और अगर तेने लाला को गोद में नहीं दियो तो समझ ले तेरा लाला रो तो रहेगा। मैया ने सोची चुप तो कराना, तो आज यशोदा मैया की गोद से लाला बाबा अपनी हाथ में ले लेते हैं। और जैसे ही बाबा की हाथ में कन्हैया को दिया, तो पहले तो यशोदा मैया की गोदी में थे तब तक तो रो रहे थे, अब जैसे ही बाबा की गोदी में आए तो हंसने लगे। आज खिलखिलाकर हमारे कन्हैया हंसने लगे। इतने भयंकर हंसे, इतने भयंकर हंसे कि मैया देख देख कर सोच रही है कि जब मेरी गोदी में थो तब तक तो रो रहे हो, अब जैसे कि बाबा की गोदी में गए तो हंसने लगे, कितना चालाक लाला है। अब जैसे मैया गोदी में लेवे से रोवे लग जावे, बाबा गोदी में लेवे से हंसने लग जावे। तो मैया ने कही, बाबा तू मेरे लाला को ऐसा झाड़ो लगाए दे कि मेरा लाला कभी जिंदगी में रोए ना। बाबा कहते हैं, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। तो को मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? कि तू अपने घर में एक शिवलिंग को निर्माण करा, शिवलिंग बनवा ले, और जब भी तू अपने लाला को स्नान कराती है ना भैया, तो एक काम करिए, जो जल से तू स्नान कराती है ना वही जल तू शिव जी के ऊपर लाकर डाल, बस तेरा काम इतना है। और मैं तेरे लाला को ऐसा झाड़ू लगाए के जाऊंगा कि कभी जिंदगी में वो रोए रोए। आज भोले बाबा ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हुए कि मैया तेरो लाला जुग जुग जीवे, कभी आपको नजर ना लगे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज भोले बाबा अपने धाम को चल जाए। बोलिए भोले शंकर नाथ की। आइए लूट के ले गया दिल
वो लूट के ले गया दिल जिगर सामना जादूगर लूट के ले गया जिगर सामना जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सामना जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावला मेरा सावला मेरा सावला मेरा सावला सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा उल्लू के ले गया उल्लू के ले गया दिल जिगर ओ सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर तालियां बजाते हुए सभी लोग अरे मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी मैं तो गई यमुना में भरने को पानी मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी मैं तो गई यमुना में भरने को पानी एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी जय हो उसने मारी जो तिरछी नजर ओ सावरा जादूगर लूट के गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावला मेरा सावला मेरा सावला ये सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ये मेरा सावरा लूट के ले गया लूट के ले गया लूट के ले गया दिल जिगर सावला जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर अरे तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई 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 भूल गई लोक लाज बस्ती में होई ये भूल गई लोक लाज बस्ती हो अरे भूल गई लोक लाज बस्ती में होई आप भूल गई लोक लाज बस्ती हो छोड़ कर जय हो छोड़ के तुझको जाए किधर सावला जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावला जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर
भागवत महापुराण की आज भोले बाबा हमारे कन्हैया के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद देते हुए वहां से अपने कैलाश पर्वत में जाते हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भगवान के नामकरण संस्कार की बारी। नामकरण संस्कार हो तो भगवान थोड़े और बड़े हुए तो नामकरण संस्कार की बारी आई। तो नामकरण संस्कार करने के लिए आज गोकुल में गर्गाचार्य महाराज पधारे। लेकिन देखिए गर्गाचार्य महाराज गोकुल में तो आए, लेकिन यशोदा मैया ने सोचा कि यह बाबा आयो तो है हमारे यहाँ पर, हम या को देखेंगे कि यह बाबा कछु जानत भी है कि कछु नहीं जाने। पहले या की परीक्षा लेंगे। तब यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने एक काम किया कि रोहिणी काम करो, जो तुम्हारा पुत्र है ना, तुम एक काम करो, तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो और मेरा जो पुत्र है वो तुम ले लो, और आपस में दोनों बालक बदल कर हम गर्गाचार्य महाराज के पास में जाएंगे। अगर गर्गाचार्य महाराज ने देखकर हमें हमारे बालकों को पहचान लिया ना, तो हम समझ जाएंगे कि बाबा में कछु शक्ति है, ये कछु जानत है। तो चलो अपने बालकों को बदल कर चलते हैं। आज रोहिणी जी का बालक यशोदा मैया ने लिया और यशोदा जी का जो बालक था वो रोहिणी जी ने लिया। दोनों माताएं अपने अपने बालकों को बदल कर आज पहुंची है गर्गाचार्य महाराज के सामने। बोलिए गर्गाचार्य महाराज की। जैसी पहुंची गर्गाचार्य महाराज के सामने तो आज नामकरण संस्कार की बारी आई। तो गर्गाचार्य महाराज नामकरण संस्कार करते हैं, लेकिन गर्गाचार्य ने देखा कि यशोदा मुझसे चालाकी कर रही है, कि यशोदा का जो पुत्र था वो रोहिणी मैया लेकर बैठी हुई है और रोहिणी जी का पुत्र जो था वो यशोदा जी लेकर बैठी हुई। गर्गाचार्य महाराज ने कहा मैया, अरे तो को मैं पागल दिखूं? अरे ये बाबा पागल ना है, तू का समझ के बैठी हुई है कि तेरी गोद में जो बैठो भयो है ये तेरो लाला है। अरे ये तेरो लाला नहीं, ये तो रोहिणी को पुत्र है जो तूने अपनी गोदी में बैठा कर रख रखो। और रोहिणी, तूने क्या समझा कि बाबा हमें पहचान नहीं पाएंगे? रोहिणी, जो तेरी गोद में जो लाला बैठा हुआ है ना, ये तेरो लालो ना है, ये यशोदा का पुत्र है। नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले जो यशोदा मैया की जो गोद में जो लाला बैठे हुए थे उनका नामकरण संस्कार किया। उनके नामकरण संस्कार किया। वर्णन कर रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज संस्कृत में। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सोहि दो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याति बलं विदुः। गर्गाचार्य महाराज ने कहा यशोदा, अरे जो तेरी गोदी में जो लाला बैठा हुआ है ना, अरे यशोदा ये तेरो लालो ना है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। इसके खूब रंग रूप होंगे, कई नामों से ये जाना जाएगा, कई राक्षसों का भी उद्धार करेगा। इसलिए इसका नाम तो हम राम रखते हैं, लेकिन इसके शरीर में बल अधिक होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलदाऊ भैया की। अब यहाँ पर गर्गाचार्य महाराज ने रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण संस्कार किया। नाम पड़ा बलराम। अब यशोदा जी के पुत्र की बारी आई तो गर्गाचार्य महाराज नामकरण संस्कार किया कि आसन वर्ण स्त्रियो हस्या गृहतो नुगयं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः
बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि रोहिणी जो तेरी गोदी में जो लाला बैठा हुआ है ना, ये तेरो लालो ना है, ये तो यशोदा जी का पुत्र है। इसके भी कई रूप रंग होंगे, कई नामों से ये विख्यात होगा, कई नामों से ये जाना जाएगा, कई राक्षसों का उद्धार ये करेगा, सबके कष्टों को ये दूर करेगा। इसका नाम आज हम कृष्ण रखते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। क्या नाम पड़ा? कृष्ण नाम पड़ा। अच्छा, जब कृष्ण नाम पड़ा ना तो मैया बोला पड़ा। मैया ने की बाबा तो को मेरो शरीर दिखाई नहीं देते? अरे मेरो बुढ़ापे को शरीर है, अगर मैं कृष्ण नाम लेवे गई और मेरी जीप पलट गई तो मेरो बुढ़ापे को शरीर है। नेक्स्ट मेरी और देखकर नाम रख देखो मेरे लाला को। बाबा ने कही मैया इतना अच्छो तो नाम रखो, मैंने कृष्ण। मैया ने कही देख बाबा मैं तो कृष्ण नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तो अपने लाला को कनुआ कनुआ कहकर पुकारूंगा। सबसे बढ़िया नाम है कनुआ। के भी बाबा ने कही मैया जो तेरी इच्छा हो वो तू अपने लाला को कहिए। अच्छा, मैया को संस्कृत नहीं आती थी, अच्छी जानत भी नहीं थी संस्कृत में। तो जो हमारे गर्गाचार्य जी महाराज थे उन्होंने कहा कि बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतश्यति। तो मैया को तो संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन मैया ने एक वर्ड पकड़ लिया आगे का, बहु। अब मैया को लग रहा गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे कि तुम्हारे यहाँ पर इतनी बहुएं आएंगी कि तुम्हारी खूब सेवा करेंगी, खूब तेरी बहुएं होंगी। तो यशोदा मैया पूछ रही गर्गाचार्य जी से कि बाबा एक बात बता, मेरे लाला को विवाह भी होएगो कि ना होएगो? काहे कि मेरा लाला जो है ना वो करिया सो धरो है, या को कोई छोरी देगो भी कि नहीं देगो, या को विवाह होगो कि ना होगो? तो बाबा कहते हैं यशोदा जी अरे आपके लाला की इतनी बहुएं होंगी कि सारी बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। 16,108 इतनी बहुएं होंगी तुम्हारी, तुम चिंता मत करो। मैया बड़ी प्रसन्न है। आज भगवान का नाम तन संस्कार हुआ और गर्गाचार्य जी महाराज वहां से अपने धाम को जाते। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो भगवान ने सोचा कि क्या करूं। तब ब्रह्म घाट पर भगवान मट्टी खाने जाते हैं। भगवान ने मट्टी भी खाई। इसके बाद में थोड़े भगवान और बड़े हुए तो भगवान ने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बड़े हो गए, गुटमन चलने लगे थे। अब धीरे धीरे करते करते गुटमन जब चले तो आज नंद बाबा की देहरी को पार करते हैं। लेकिन देखिए गुटमन चलना तो प्रारंभ किया और जब देहरी को पार करते हैं ना तो आधा शरीर भीतर है, आधा बाहर है और पेट पर टंगे हुए हैं देहरी पर। जो देहरी की ऊंची वो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, वो मिट्टी की जो बनाई जाती है उस पर टंगे हुए, पेट के बल टंगे हुए हैं, ऐसे टंगे हुए, आधा शरीर बाहर है आधा भीतर है। तो इसी चरित्र को इस स्वरूप को ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान के स्वरूप। अच्छा, इस स्वरूप को देखा तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गया कि देखो जो जगत को चलाने वाला है, जगत का जो पालनहार है, आज वही नंद बाबा की देहरी को पार नहीं कर पा रहा है। इतना सुंदर भाव कि भगवान नंद बाबा की देहरी पार नहीं कर पा रहा, लटके हुए हैं देहरी। आज भगवान थोड़े और बड़े होते हैं। जब भगवान अपने पैरों से चलने लगे तो अपने सखन के पास में जाते हैं, अपने सखाओं के पास में गए। सखाओं के पास में जाकर कहा भैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें तरक्की करनी है इस ब्रज में, वो चोरी करना प्रारंभ करना है और घर घर जाकर माखन चोरी करना है। जब ग्वाल वालन से ऐसी बात कही तो एक ग्वाल वाला बोल पड़ा कि देख कन्हैया हम तो तेरे साथ में जावे वाले नहीं। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं चलोगे साथ में? कहा इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारी मैया कहती है कि जो चोरी करत है बात को पाप लगत है,
या मारे हम तो तेरे साथ में चोरी करवे जावे वाले ना। कन्हैया ने की दारी को कहाँ लिखो है कि चोरी करवे से पाप लगे, तो ये तो कछु पतो भी ना है। अरे मुझसे पूछ, चोर पुराण में मैंने पढ़ो है कि जो चोरी कर करके खावे बा में बल अधिक है। या हमारे देख भैया, हम तो गोपियन के घर जाएंगे और उनके माट मटकन को फोड़ फोड़ कर दही खाएंगे। वो तो एक खान रहे सो साथ में चल, नहीं तो अपने घरे पड़ेगा। सारे सखन ने बोली कि भैया जब कन्हैया ऐसी बात कर रहे हैं तो चलो हमें इनके साथ में जाना चाहिए। तो एक सखा बोल पड़ो कि देख भैया, तू तो बड़े बाप को बेटा है, नंद बाबा को मोड़ा है, तो लोग अगर तो ये पकड़ भी लेंगे ना तो छोड़ देंगे कि नंद को छोड़ो है, तो तू छूट भी जाएगा। लेकिन लोगों ने अगर हमें पकड़ लियो ना तो तेरे पीछे हम और बिना मौत के मारे जाएंगे। ये हमारे भैया माफ कर, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो कई ग्वाल वाल कन्हैया के साथ में जाते हैं। तो कन्हैया ने कई काम करते हैं। सबसे पहले अपने घर में जाके चोरी करेंगे। पहले चोरी करना सीख तो ले कि चोरी करी कैसी जाती है। अच्छा, तो भगवान अपने घर में चोरी कर ले। देखा यशोदा मैया के पुराने जमाने के माट मटके थे और दही से पूरे भरे पड़े थे, और जहाँ पर माट मटके भरे पड़े थे कन्हैया पहुंच गए वहीं कि आज तो चोरी करके ही मानूंगा। चोरी करने जैसे गए, देखा कि उस कक्ष में एक सोने का खंबा लगा हुआ था। मटकी के पास सोने का खंबा लगा हुआ था ना, तो भगवान को ये नहीं पता कि परछाई कहते किससे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब उस खंबे में अपनी परछाई देखी तो भगवान परछाई देखकर डर गए। भगवान को ये पता नहीं है कि अपने ही शरीर को मैं इस खंबे में देख रहा हूँ। जहाँ पर मटकी धरी हुई थी वह खंबा लगा हुआ था सोने का। उसी खंबे में अपनी शकल देखी तो शकल देखते ही डर गए। मन में विचार करने लगे कि लगता है कि हमारी मैया ने मेरे पीछे किसी चोर को लगा रखा है। मैं चोरी करके आयो हूँ ना, यही से मैया ने या चोर को लगा रखा है कि जैसे ही कन्हैया चोरी करे सुबह को रंगे हाथ पकड़ेंगे। हमें तो लगे कि यह चोर है, खुद की परछाई से बात कर रहे हैं कन्हैया। खंबे में परछाई देखते जा रहे हैं और अपनी परछाई से कहते हैं, देख चोर भाई, तू भी चोर और मैं भी चोर। और कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, और देख तू भी चोरी कर भी आयो है और मैं भी चोरी कर भी आया। किससे कह रहे हैं? अपनी ही परछाई से कह रहे हैं। हमें तो लगे कि तो को मेरी मैया ने भेजो हो, जैसे तो तू सामने खड़ो है मेरे, अपनी परछाई से बात कर रहे हैं। अब जैसे ही मटकियां भरी पड़ी थी, कन्हैया कहते देख मैं जब चोरी करूंगा ना तो तू मेरी मैया से शिकायत मत करिए। मैं चोरी तो करूंगा, आधो माखन तोए दे दूंगा, आधो खुद खा लूंगा, या हमारे तोए भी माखन मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। तो मेरी मैया से शिकायत मत करिए। ब्रजभाषा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही? हाँ तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में बोले। आ रही? क्योंकि पंचम दिवस की कथा माखन चोरी की जो लीला होती है वो ब्रज भाषा में अच्छी लगती है। और हमारो बस चले ना तो हम तो 7 दिन की कथा ब्रज भाषा में करें। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जो लोगों को समझ में नहीं आ पाती, इसीलिए हम थोड़ी हिंदी में भी बोलते जाते हैं कुछ वर्ड। और जितना होता है उसे सरल करके हम कथा सुनाते हैं। और ज्यादा संस्कृत वैसे ही हम कथा में लेते हैं। अगर संस्कृत बोलेंगे तो लोग इससे सुनेगा और इससे काट देगा, यहाँ से निकलती जाएगी पूरी कथा। इसीलिए कम ही लोग बोलते हैं भागवत जी। ऐसा ना हो लोगों को समझ में ना आए, कहीं के कौन सी देवी जी को पकड़ के ले आए थे तो ऐसी कथा सुनाई के समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ईमानदारी से बताओ, हाथ खड़े करके आ रही कि नहीं आ रही लोगों को? अच्छा भाई लोगों को, हाँ तो ठीक है। नहीं तो भैया हम बोलते जा रहे हो, तुम लोग सुन रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि सुन रहे क्या। हाँ समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है।
बोलिए माखन चोर भगवान की। तो जहाँ पर माट मटके भरे पड़े थे, वहीं से कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला और माखन को लोनो बाहर निकाला एवं माखन बाहर निकाला। जैसे ही माखन एक मुट्ठी भर के बाहर निकाला, खुद भी खा रहे हैं, खुद खा रहे और उस खंभे को लपेट रहे हैं कि तू भी खा ले माखन, तू भी खाई। अच्छा, यही चरित्र और यही दृश्य मैया पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी और देख रही थी। मैया ने देखा कि बताओ तो नेक्सो लाला है, नेक्सो धरो है छोरा, और बताओ ये चोरी करवे आ गया। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ती दौड़ती जा रही है और जाकर कन्हैया के कान को पकड़ लिया। क्यों ने दारी को क्या कर रहे हो यहाँ, काली काय के लिए आयो यहाँ पर? कन्हैया कहते मैया मैं यहाँ पे चोरी करवे नहीं आयो, मैं तो यहाँ पे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं तो यहाँ पे चोरी करने थोड़ी आया हूँ भैया। अरे भैया मैं तो एक का बताऊँ कि मैं कैसे आ गया हूँ। मैया कहती है बता तो दारी को कि तू आयो कैसे यहाँ पे, माट माट के भरे पड़े हैं, मैंने तो देखा कि तू चोरी करवे आयो थे। कन्हैया कहते मैया राधा की सौगंध, मैंने चोरी ना करी। मैया कहती है दारी को झूठ बोल रहे हो और राधा की सौगंध में खा रहे हो झूठी। कन्हैया कहते मैया सच में मैंने चोरी ना की। मैया कहती है सच सच बता तू का करवे आ। कन्हैया कहते मैया मैंने यहाँ पर आकर देखो कि तू दिन भर काम करती रहती है, मेरे लिए माखन मथती है, मुझे खवाती है, तो तू थक जाती होगी। या मारे मैया मैंने सोचो कि तेरी माट मटकी भरी पड़ी थी, इनके ऊपर खूब सारी चिंटी लगी रही थी, मैया काली काली चिंटी मटकन के ऊपर चढ़ रही थी। मैंने सोचो कि ऐसा ना हो कि वह चिंटी तेरे माखन को न खा जाए। या मारे मैया मैं हाथों से चिंटियन को साफ करवे आयो तो। मैया कहती है दारी को तूने हाथों से चिंटियन को हटायो और तेरे मुख पर माखन लगो भयो है, झूठ बोल रहे हो कि सफाई करवे आयो तो। कन्हैया कहते मैया साची साची कहूं? मैया कहती है साची कह, झूठ मत बोल। कन्हैया कहते मैया मैं सचमुच चोरी करवे आया। मैं का बताऊं, एक छोटी सी चिंटी मैया मेरे गोड़न पे चढ़ती भई चढ़ती भई चढ़ती भई मेरी नाक पे आ गया और जैसे नाक पे आई तो नाक में घुसने लग गई। छोटी सी चिंटी माखन खा रही थी और बई के मुख में माखन लगो भयो और जैसे नाक में घुस रही थी तो मैंने सोचा कि नाक ना घुस जाएगी तो दिक्कत है जाएगी। या हमारे मैया मैंने वह चिंटी को अपने हाथों से हटायो तो वह चिंटी माखन खा रही थी तो मेरे मुख पे लग। मैया सोच रही है कि लाला झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार की बात है, माफ कर देती हूँ, कोई बात नहीं। कन्हैया से कहा देख कन्हैया आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ लेकिन आगे से तू ये गलती दोबारा दोहराना मत, इस कक्ष में मत आना। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया नहीं आऊंगा। अच्छा कन्हैया कक्ष से तो चले गए लेकिन मार्ग में पहुंचे ना तो सोचते जा रहे हैं कि मैया ने छोड़ तो दिया लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ी, और जब तक मैं चोरी ना कर लूं तब तक पक्को चोर कैसे कहलाऊंगा। चोरी तो मैं करनी है। तुम्हारा आज तो मैया ने छोड़ दिया लेकिन दूसरे दिन पुनः वहीं पर पहुंच गए जहां पर पहले फिर पहुंच गए। जैसे ही दूसरे दिन वहां पर पहुंचे तो अब तो मैया चिल्ला रही है अरे कन्हैया कहाँ हो, लाला कहाँ हो। तो भगवान तो है माट मटकी इनके पास वहीं पर खड़े थे। जैसी आवाज सुनी कि मैया पुकार रही तो सीधे खड़े हो गए कि मैया आने वाली है। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया ने देखा कि फिर से कक्ष में आई। मैया दौड़ी दौड़ी गई और कान को पकड़ी, क्यों ने दारी को फिर आ गया यहाँ पे। कन्हैया कहते मैया अब मत पूछ के अब मैं कैसे आया। मैया कहती है दारी को पहले बता तो सही कि तू आयो काहे, कल भी आयो तो आज भी आयो है। जब तू चोरी ना करत है तो यहाँ पे तू करवे का आवे।
कन्हैया कहते मैया अरे मैं चोरी करवे ना आयो, मैं तो को क्या बताऊं, तूने मुझे सोने के कंगन जो हाथ में पहना रखे ना मैया, ये सूर्य भगवान की तपन से इतने गर्म है गए मैया, इतने गर्म है गए कि मेरे हाथ चिकन लग गए। और जब मेरे हाथ चिकन लग गए तो मैंने सोचो माखन बड़ा शीतल होवे, या मारे मैंने सोचो माखन शीतल होवे, तो मैंने हाथ खड़ो की और मटकी में डाल दी, तो या मारे मेरे हाथ की तपन शांत है। मैया ने कहा कन्हैया तेने हाथ मटकी में डालो तो, लेकिन आज भी तेरे मुख पर माखन लगो भाई, फिर से झूठ बोल रहे हो। कन्हैया कहते मैया शांत तो है जा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैया कहती है सुना। कन्हैया कहते मैया जब मेरे हाथ की तपन हो रही थी तो मैंने मटकी में डालो, हाथ की तपन शांत रह गई, लेकिन बाद में पेट में तपन चालू हो गई, गुड़गुड़ चालू हो गई पेट में। तो मैया मैंने सोचो कि जो हाथ की तपन जो माखन शांत कर सके और पेट की भी कर सके, तो मैया मैंने एक माखन को गोलो उठाया और गप करके पेट में डाल दिया, तो मैया मेरे पेट की तपन शांत रह गई। मैया कहती है दारी को तू इतनी झूठ बोलवे लगो है, तू एक वर्ष को भयो ना आवे और इतनी झूठ बोले। और देख लाला अगर तू ऐसी चोरी करेगा ना तो ब्रज में तेरी बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि नंद को छोरो चोर है और ब्रज में कोई छोरी नहीं देगा, फिर तू विवाह कौन से करेगा। कन्हैया कहते मैया ब्रजवासी मुझे बाद में बदनाम करेंगे, तू मुझे पहले कर ले बदनाम, या हमारे ब्रज में मुझे कोई छोरी नहीं देवे, मेरा विवाह ना हो। भैया तू तो सोचे कि या कन्हैया को कोई छोरी नहीं देवे तो ये ऐसे जाए। मैया कहती है लाला मैं तेरो भलो सोचूं कि तू ऐसे चोरी करेगा ना तो ब्रज में बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि बताओ नंद को छोरो चोर है, कोई घर में नहीं घुसने देगा तो। लेकिन देख लाला तेरे घर की गाय है, दूध है, दही है, सब कुछ तेरे घर में है, अरे तू ऐसे चोरी कर करके क्यों खाता है रे, तू मुझसे बोल रहे मैं तेरे लिए माखन दे दूं कटोरी में। ऐसे आज मैया और कन्हैया में बातें चली, लेकिन मैया के मन में भाव उठा के मैं पूछो तो सही कि इसको छोरी कैसी चाहिए, कैसी लड़की ये लेगा, काली चाहिए कि गोरी चाहिए, कौन से विवाह करेगा। तो मैया पूछ रही है कि लाला एक बात बता, तू को कैसी छोरी चाहिए जीवन में, तू कैसी छोरी से ब्याह करेगा। कन्हैया कहते मैया मुझे ऐसी छोरी ला के दियो, ऐसी छोरी ला के दियो कि जब मैं गऊ में चराने जाऊं ना मैया तो बात छोरी को अपनी जेब में भर के ले जाऊं, जेब में भर के ले जाऊं, और जैसे गऊ में चरा के आऊं तो बात छोरी को बाहर ले आके पटक दूं, ऐसी दुल्हैया चाहिए मुझे। तो मैया कहती है दादी को एक वर्ष को भयो नहीं और विवाह की चर्चा होने लगी, लेकिन मैया कहती है कि लाला सच में तू ब्याह करेगा। कन्हैया कहते ब्याह तो करूंगा, लेकिन मैं बरसाने वाली से करूंगा, मैं बरसाने वाली बड़ी गोरी गोरी है, मैं तो वही से प्रेम करत हूँ और वही से विवाह करूंगा। मैया कहती है दादी को एक वर्ष को धरो है, अभी अभी पैदा भयो है और कहो मैं प्रेम करत। अरे बात कितनी गोरी हो तू, कितनो करिया से धरो, तो तू विवाह करेगा, वही कोई छोरी देने वाला। तो कन्हैया जिद पर अड़ जाता है। कन्हैया कह रही है आवाज बढ़ाओ थोड़ी देर कि राधिका गोरी सी बिरज की छोरी सी